मानव बर्ताव और शारीरिक प्रक्रियाओं के पीछे कई बार वैज्ञानिक कारण के अलावा कुछ और कारण होते हैं, लेकिन वे न तो दिखते हैं और न ही समझ में आते हैं। ऐसा कई प्रक्रियाओं के साथ होता है। ऐसा कि कुछ तब भी होता है जब बच्चे पैदा होते हैं वे खूब रोते हैं। इसका कारण कई लोग अलग अलग भी बताते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही कारण बताया जाता है कि बच्चा भूखा होता है इसलिए रोता है। लेकिन वास्तव में ये बच्चे के रोने का वैज्ञानिक कारण नहीं है। आइए जानते कि इसको लेकर क्या कहता है विज्ञान। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वह एक अलग ही संसार से निकलकर दूसरे संसार में आता है। माँ के गर्भ में पानी वाले अंधेरे से युक्त एक गर्म माहौल से निकलकर वह ठंडे, सूखे और रोशनी वाले संसार में आता है। गर्भ से निकलते ही उसे की गली त्वचा पर ठंडी हवा लगती है, जिसके कारण वह गहरी सांस लेता है। दाई या डॉक्टर के हाथ लगाने पर भी वह गहरी सांस लेता है, क्योंकि उनका स्पर्श भी उनके लिए पहला और अजीब अनुभव होता है। ये पहली गहरी सांस नवजात शिशु रोते हुए लेता है और उसी रोने से उनके सांस लेने यानी ऑक्सीजन लेने की नई प्रक्रिया की शुरुआत होती है। माँ के गर्भ में बच्चा गर्भनाल के जरिए ही माँ के द्वारा ऑक्सीजन लेता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही यह प्रक्रिया खत्म हो जाती है और सांस लेने के लिए नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गर्भ में शिशु माँ के खून से गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन छानकर ग्रहण करता है। नाल के जरिए ही ऑक्सीजन शिशु के अंदर जाती है, लेकिन पैदा होते ही पहले सांस और रोने से सब कुछ बदल जाता है। माँ के गर्भ के द्रव्य की जगह अब बच्चा हवा से सांस के जरिए ऑक्सीजन हासिल करता है और हवा से सांस लेकर फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन खून में चली जाने लगती है। नवजात शिशु का रोना डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और अभिभावकों के लिए खुशी का बात होती है, जो इस बात का संकेत होता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसके अंग ठीक से काम कर रहे हैं और उसे सांस लेने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि सभी बच्चे पैदा होने पर नहीं रोते हैं और यह जरूरी नहीं कि चिंता की बात हो। कई बार यह होता है कि ऑक्सीजन हासिल करने की प्रक्रिया में ये बदलाव आसानी और सही तरह से नहीं हो पाता है। बच्चे के दिल के साथ समस्या हो सकती है। पैदाइश की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि गर्भ में ही ऑक्सीजन हासिल करने में परेशानी हो रही हो या फिर सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करने में कोई परेशानी हो। वहीं जो बच्चे सामान्य डिलीवरी द्वारा ना होकर सिजेरियन पद्धति से जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सीधे गर्भ से बच्चे को उठाते हैं। ऐसे बच्चे सांस लेने और रोने में धीमे हो सकते या समय ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें सामान्य डिलीवरी के दबाव से नहीं गुजरना होता है। इस वजह से वे तुरंत नहीं रोते हैं या फिर उनके रोने के लिए इंतजार करना पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि जो बच्चे पानी में पैदा होते हैं, जी हाँ, कई लोग अपने बच्चे पानी में पैदा करवाते हैं, तब उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि वे पैदा हो चुके हैं, क्योंकि वे ठंडी हवा को महसूस नहीं करते हैं और उन्हें कोई छूता भी है तब वे पानी में ही होते हैं। और धीरे धीरे जब हवा में आते हैं तो सांस लेने की बाकी प्रक्रिया शुरू होती और वे रोते ही नहीं हैं, या बिना रोए ही गहरी सांस लेने लगते हैं। कुल मिलाकर उनकी सांस लेने की प्रक्रिया इसका मुख्य कारण होती है और दूसरे कारक इसमें योगदान देते हैं। जन्म के बाद तो बच्चा खुद सांस लेने लगता है, लेकिन जन्म से पहले जब वह माँ के पेट में होता है तब वो कैसे जिंदा रहता है? वो न तो सांस लेता है, न ही बोलता है, फिर भी उसके शरीर को जो चाहिए वह सब कैसे मिलता है? इन सवालों के जवाब हर माँ बाप को जानने चाहिए। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका शरीर धीरे धीरे बाहर की दुनिया के लिए तैयार होता है, लेकिन इस दौरान उसके जीने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसकी हर जरूरत का ख्याल माँ का शरीर रखता है। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में बच्चा अपने फेफड़ों का इस्तेमाल नहीं करता है। उसे जो भी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो पूरी तरह प्लेसेंटा के जरिए ही मिलती है। माँ के खून में जो ऑक्सीजन होती है वो प्लेसेंटा और गर्भनाल के जरिए ही बच्चे तक पहुँचती है। गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड एक जरूरी कड़ी की तरह काम करती है। ये न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि खाना और बीमारी से बचाने वाले एंटीबॉडी भी बच्चे को देती है। डॉक्टर कहते हैं कि जन्म के कुछ ही सेकंड यानी कि 8 सेकंड बाद बच्चा पहली बार सांस लेता है। ये प्रक्रिया उसके फेफड़ों में हवा भरने के लिए बहुत जरूरी होती है। बच्चे का रोना इस बात का संकेत होता है कि उसके फेफड़े काम करने लगे हैं। अगर बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर तुरंत उसकी जांच करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि हम मशीन से बच्चे का मुंह और नाक साफ करते हैं, उसे ऑक्सीजन देते हैं और जरूरत पड़ने पर CPR भी देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सीने पर थोड़ा दबाव पड़ता है, जिससे उसके फेफड़ों में मौजूद पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन सिजेरियन, जिसे C-सेक्शन डिलीवरी भी कहा जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए कुछ बच्चों को सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उन्होंने ये भी बताया कि अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है तो उसके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं, इसलिए उसे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे बच्चों को कई बार वेंटिलेटर या ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। ये भी जानकारी दी कि अगर माँ को अस्थमा या फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी होती है तो इसका असर बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि माँ की नियमित जांच होती रहे और उसके ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहे। गर्भ में बच्चा भले ही खुद सांस न ले, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए मिलने वाली ऑक्सीजन ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। जन्म के बाद उसकी पहली सांस और पहली चीख ही इस दुनिया में उसके आने का सबसे बड़ा संकेत होती है। नवजात शिशु पैदा होते ही आखिर रोता क्यों है, शिशु हंसता क्यों नहीं है? इस बात का सही जवाब किसी को नहीं मालूम होगा। इस सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ विज्ञान और शास्त्र दोनों का अध्ययन करके आपको इसका कारण बताएंगे। मेडिकल साइंस के अनुसार जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक पैकेट में बंद होता है और उस पैकेट के अंदर एक खास तरह का लिक्विड होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे को जीवित रहने के लिए मुंह या नाक से सांस लेने की जरूरत नहीं होती है, तो ये लिक्विड बच्चे के फेफड़ों में भर जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पेट में उसको जीवित रखने वाला यही लिक्विड बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। बच्चे के जन्म लेते ही उसके पैरों को पकड़कर उल्टा लटका दिया जाता है। ऐसा करने से उसके फेफड़ों में भरा लिक्विड निकल जाता है और बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चे के फेफड़ों से लिक्विड बाहर निकल जाता है तो वह जल्दी जल्दी सांस को लेता है और फिर रोना शुरू कर देता है। ऐसा करने से बच्चे के फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं और जीवन में कभी बंद नहीं होते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार फेफड़ों को स्टॉप करने के लिए रोना आवश्यक होता है। अब भी सवाल वही है कि अगर बच्चे हंसेंगे तब भी फेफड़े सांस लेने का काम शुरू कर सकते हैं। तो अब हमारा सवाल यह है कि पैदा होते ही बच्चा रोता ही क्यों है, हंसता क्यों नहीं है? इस सवाल का मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। ये बात तो हुई साइंस के नजरिए से। इसके अलावा नवजात शिशु के पैदा होते ही रोने के पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। विष्णु पुराण में इस प्रश्न के जवाब का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी ने इंसान को बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया है, इसीलिए ही इंसान को ब्रह्मा जी का अंश कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी ने पहला इंसान बनाया था और अपनी गोद में लेकर आत्मा का स्थानांतरण किया तो वह आँख खोलने पर लगातार एक ही सवाल करने लगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आत्मा अपने लोक में थी और अचानक उस आत्मा को एक जीवित शरीर दे दिया गया और उसकी जगह में परिवर्तन आ गया। ये प्रक्रिया आत्मा से संबंधित है, इसलिए इसको बंद नहीं किया जा सकता था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जन्म के समय यह उच्चारण सही नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी ने बच्चे के स्वरों को नियंत्रित कर दिया। आप कभी ध्यान से सुनेंगे तो नवजात बच्चा जब पहली बार रोता है तो आपको बिल्कुल ऐसा ही सुनाई देगा जैसा विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। हर स्त्री की जिंदगी में अपने बच्चे को जन्म देना एक अनोखा अनुभव रहता है, जिसमें असहनीय दर्द के बाद अपने शिशु को गोद में लेने की खुशी मिलती है। जन्म के बाद शिशु के पहली बार रोने से ही जैसे माँ का सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। अक्सर नवजात शिशु रोकर ही अपनी भूख, बीमारी होने या दर्द का संकेत देते हैं, लेकिन जन्म के तुरंत बाद पहली बार रोना कुछ अलग और महत्वपूर्ण होता है। आज इस लेख के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिशु के लिए जन्म के तुरंत बाद रोना क्यों जरूरी होता है और इससे क्या पता चलता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु का रोना इस बात का संकेत देता है कि उसके फेफड़े ठीक तरह से काम कर रहे हैं। इससे गायनेकोलॉजिस्ट को नवजात शिशु की सेहत के बारे में पता चलता है। अगर शिशु तेज रोता है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, जबकि धीरे रोना किसी स्वास्थ्य स्थिति का संकेत हो सकता है। जन्म से पहले तक शिशु गर्भनाल के जरिए ही सांस लेता है। यहाँ तक कि जन्म के दौरान भी शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती है। हालांकि जन्म के बाद गर्भनाल को काटने के पश्चात शिशु को अपने आप ही सांस लेनी होती है। जन्म के 10 सेकंड्स बाद शिशु अपनी पहली सांस लेता है, जिसमें उसके फेफड़ों में हवा भरती है और वो नाक एवं मुंह से एमनियोटिक फ्लूइड गर्भ में शिशु के आसपास मौजूद और उसे सुरक्षा देने वाला फ्लूइड को बाहर निकालता है। इसी वजह से शिशु पहली बार रोता है। कभी कभी जब शिशु इस फ्लूइड को खुद बाहर नहीं निकाल पाता है, तब उस स्थिति में डॉक्टर सक्शन ट्यूब से इसे बाहर निकालते हैं। सामान्यतः जन्म के बाद पहले 24 घंटों में नवजात शिशु बहुत शांत रहता है। गर्भ की गर्माई और आराम के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे नए वातावरण में एडजस्ट होने में समय लगता है। नवजात शिशु रोकर ही आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है और अपनी हर जरूरत के बारे में बताता है। अपनी बात कहने के लिए नवजात शिशु के पास रोने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है।
शिशु के रोने पर माँ का ध्यान उसकी ओर जाता है, यहाँ तक कि नींद में भी माँ को अपने शिशु के रोने की आवाज सुनाई दे जाती है। शिशु दिन भर में लगभग 3 घंटे रोता है। कभी कभी वो इससे ज्यादा समय तक भी रो सकता है। शिशु अधिकतर दोपहर के बाद और शाम को रोते हैं। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल चाइल्ड बर्थ ट्रस्ट के अनुसार हर शिशु अलग होता है और ये कह पाना काफी मुश्किल है कि आपके बच्चे का कितना रोना सामान्य है। हालांकि रिसर्च कहती है कि एक दिन में नवजात शिशु का लगभग 2 घंटे रोना सामान्य है। अगर आपका शिशु दिन भर में 3.5 घंटे से ज्यादा रोता है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जैसे जैसे शिशु का विकास होता है वैसे वैसे वो कम रोने लगता है। 6 से 8 सप्ताह का शिशु दिन भर में लगभग 1 घंटा रोता है। बच्चे सबसे ज्यादा भूख लगने पर रोते हैं। शिशु को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाने की जरूरत होती है। थोड़े समय में आप खुद ही भूख लगने पर अपने शिशु के संकेतों को समझ जाएंगी। जब दूध पीते समय शिशु का पेट भर जाता है तो वो अपने आप ही ब्रेस्ट से अपना मुंह हटा लेता है। वहीं अगर आप शिशु को फॉर्मूला फीड करवा रही हैं तो उसे एक बार दूध पीने के बाद कम से कम 2 घंटे तक दोबारा दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये पैटर्न हर शिशु में अलग होता है। कुछ बच्चे दूध पीने के बाद लंबे समय तक शांत रहते हैं। अगर शिशु लगातार पूरा दूध नहीं पीता है तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में फॉर्मूला मिल्क पिलाएं। जन्म के बाद बाहर का वातावरण शिशु के लिए बहुत अलग होता है और वो लगातार इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए कोशिश कर रहा होता है। आसपास के लोगों की आवाज से शिशु को डर लग सकता है और उसे नींद आने में भी दिक्कत होती है। परिणाम स्वरूप शिशु को थकान होने लगती है जिसकी वजह से वो रोने लगता है। स्तनपान के बाद शिशु को शांत कमरे में रखें और सुलाने से पहले उसे अपनी गोद में रखें। शिशु हमेशा अपनी मां के नजदीक रहना चाहता है। 9 महीने तक गर्भ में रहने के दौरान वो अपनी मां की आवाज और दिल की धड़कन को ही सुनता रहता है। जन्म के बाद शिशु अपनी मां को स्पर्श और महक से पहचानने लगता है। शिशु को सुरक्षित महसूस करने के लिए लगातार अपनी मां के स्नेह की जरूरत पड़ती है। शिशु चाहता है कि उसकी मां उसे हर समय अपनी गोद में रखे। इससे शिशु को खुशी मिलती है और वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। 9 महीने तक गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड शिशु को सुरक्षा और गर्माई देता है। जन्म के बाद शिशु को बाहरी तापमान में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। समय के साथ उसकी त्वचा बाहरी वातावरण के अनुकूल हो जाती है। तब तक आपको अपने शिशु को मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए। गर्माई देने के लिए शिशु को केवल एक कपड़ा पहनाकर मुलायम ब्लैंकेट से ढककर सुला दें। उसे ज्यादा कपड़े पहनाने की गलती न करें। छूने पर आपको शिशु के हाथ और पैर हल्के ठंडे लग सकते हैं। खासतौर पर जन्म के पहले 24 घंटों में इनका रंग हल्का नीला लग सकता है। छाती के ऊपरी हिस्से और कपड़ों को हाथ लगाकर शिशु के शरीर के तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं। भूख के बाद शिशु सबसे ज्यादा नैपी बदलवाने के लिए रोते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को नैपी बदलना अच्छा नहीं लगता है और इस दौरान वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसा ठंडी हवा के कारण हो सकता है। गाना गाकर या बात करके शिशु का ध्यान बटाते हुए नैपी बदलें। 1 हफ्ते में आप खुद ही इस काम में माहिर हो जाएंगी। वैसे तो हर समय माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नवजात शिशु रोने का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा लगातार रोए जा रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको शिशु के रोने के नियमित पैटर्न में कोई बदलाव दिख रहा है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन यानी बाल रोग चिकित्सक को दिखाएं। नवजात शिशु को रोते हुए चुप करवाना बहुत मुश्किल काम है और माँ को तो ये काम दिन रात करते रहना पड़ता है। अगर आप पहली बार माँ बनी है तो आपके लिए भी अपने शिशु को संभालना और समय समय पर उसकी जरूरतों को समझना मुश्किल होगा, लेकिन आप जितना ज्यादा अपने शिशु के साथ समय बिताएंगी उतना ही ज्यादा आप उसकी जरूरतों, आदतों और संकेतों को समझने लगेंगी।